हो गया। हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल LLC में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर 10th का। तो दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 145 तथा लौसा 21 75 है, तो इनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग को जो मौसा दिया है और लौसा जो दिया है 2175 दिया है, और प्रथम संख्या 725 दिया है। हम लोग को निकालना कौन है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम लोग देखते हैं कि प्रथम जो मौसा कितना दिया है 145 दिया है, और लौसा जो दिया है 2175 दिया है। प्रथम संख्या जो पहली संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं 725 दिया है। दूसरी संख्या को हम लोग एक से मान लेते हैं। ठीक, दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं? तो एक से मान लेते हैं। लिखेंगे 145 गुने 2175। जब कोई संख्या ABCD के साथ में हो तो इस साइड में बदलेगा तो भाग में बदलेगा। इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू 725, इसे भाग लगा देंगे। 725 से 2175 में कट जाएगा 3 मरतबे। लिखेंगे इसे गुना करके 5 या 15 4 3 12। रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। जाइना पता है। हाँ, डूब जा रहा है। चल ये रहा है, लेकिन चल तो रहा है। वीडियो चले कि मतलब ऊपर काट देंगे इसमें। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे। 5 से 15 के 5 हासिल 1, 4 से 12 13 के 3 हासिल 1 1 3 वो 4 435 जाएगा। कि हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 435। ठीक, तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को, कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट इनटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, लिखते हैं हल बराबर कि सेक थीटा बराबर, एक फिगर बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर दर्शा देंगे थीटा को ABC। इस प्रकार से थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, तो दर्शा देंगे फिगर के अनुसार जो है बनाएंगे हम लोग। क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है H बटा के B। H हम लोग देखेंगे कि H इसमें कौन चीज दिया है। हम लोग थीटा का मान दिया, हम लोग को दिया रहता है कि ABC में। इस प्रकार से वो ज्ञात करने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, लेकिन हम लोग सीधा मान दिया है। तो देखेंगे H जो कि इसे बोलते हैं हम लोग H, कर्ण को बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है B आधार कितना दिया है, तो 12 दिया है। निकालना हम लोग क्या है AB जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हम लोग बोलेंगे लंब। तो छोटी भुजा बराबर क्या होता है? तो छोटी भुजा बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस उससे छोटी भुजा का स्क्वायर। तो उससे इससे छोटी भुजा भी हो जाएगा, वो हो जाएगा BC आधार B का स्क्वायर। तो लिखेंगे एच का मान जो हम लोग को दिया है
13 सेमी 13 सेमी, और जो बी हम लोग को दिया आधार दिया है वो 12 सेमी दिया है। स्क्वायर करेंगे तो 13 13 यहाँ के 169, और माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे तो 12 12 144। इसे 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 25। तो जहाँ पे देखा जाएगा कि 25 का जो वर्गमूल निकलता है, रूट निकलेगा, वो 5 निकलेगा। तो हम लोग का जो लंब निकल गया वो कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या कहा जा रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा, देखते हैं, फिर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा बटे का 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखेंगे इंटू में दिया, इसको हम लोग इंटू कर देंगे। इंटू में दिया तो क्या कर देंगे, तो हम लोग इंटू कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा में गुना कर देंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा का 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा में गुना करेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस के कॉस थीटा बराबर हो जाता है, 1 माइनस कॉस बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर मान के आ जाता है तो कॉट स्क्वायर हो जाता है, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर मान हो जाता है कॉट स्क्वायर। तो इसका मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बटा के पी, बी बटा के पी, बी बटा पी हॉरिजॉन्टल चढ़ा तो हॉरिजॉन्टल चढ़ा देंगे, कह रहा है बी, तो बी आधार हम लोग जो दिया है वो 12 दिया है, और देखेंगे पी हम लोग लंब जो दिया है 5 दिया है, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 12 बढ़ेंगे 144, और इसे 5 स्क्वायर कर देंगे तो 5 25। ये हो रहा है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु कौन, तो पी पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। यदि वृत्त की त्रिज्या कितना सेमी दिया हो, तो 5 सेमी दिया हो, तो हम लोग क्या बना लेंगे, वृत्त बना लिए, आसानी से वृत्त बना लिए। वृत्त क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, तो यहाँ पर मान लेते इसको नचाए हैं, यहाँ पर कोई मतलब ये अति से नचाते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका सेंटर बन जाता। कहा क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से हम क्या खींचेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या। फिर पढ़ते हैं, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु कौन लेना है, तो पी लेना है। ले लिए बिंदु पी, खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। मिला दो भाई इसको, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी दूरी, ये दूरी दे दिया 20 सेमी, खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। खींचा गया जो स्पर्श रेखा है, जो वृत्त से सटा हुआ वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या दिया है, जो कितना सेमी दिया है, तो 5 सेमी दिया है त्रिज्या। हम देखेंगे जानते हैं कि इस प्रकार से कौन सा लगा लेंगे हम लोग, पाइथागोरस जो होता है पढ़ी में, उसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। लिखेंगे क्या, हमको दिया क्या है, ओपी हमको दिया कितना सेमी, तो 20 सेमी। ओपी कितना दिया है, तो 20 सेमी, ओपी इक्वल टू 20 सेमी। फिर देखेंगे ओ ए बराबर कितना सेमी, तो 5 सेमी, ओ ए बराबर 5 सेमी। देखेंगे एपी हम लोग क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो एपी बराबर लिखेंगे क्या, वाट, जो कि हम लोग क्या करना है, तो ज्ञात करना है। फिर देखते हैं सेकेंड, समकोण त्रिभुज ये हुआ समकोण त्रिभुज। जब कहीं वृत्त पर से जब उसका त्रिज्या खींचा जाता है तो क्या होता है, समकोण बनता है। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में हमको निकालना क्या है, एपी लिख लेते हैं, सही क्या लिखाएगा रे, लिखते हैं छोटी भुजा के स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे जो बड़ी भुजा होगा, इससे बड़ी भुजा, तो इससे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, ओपी, तो लिखेंगे ओपी
ओपी का स्क्वायर माइनस सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन है, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर, एपी इक्वल टू, ओपी का जो मान दिया है, ओपी का देखे तो 20 से मिल दिया है, तो 20 का स्क्वायर माइनस ओ ए, तो ओ ए का मान जो दिया है हम लोग को 5 से मिल दिया है, एपी इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 20 का 400 माइनस फिर 5 स्क्वायर करेंगे तो 50 का 25, एपी इक्वल टू 400 में से हम घट जाए 25 तो बच जाएगा 375, 375, 375 का वर्गमूल जो है नहीं टूटता है, तो गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं 375, 3 से 3 कम 3, 3 दूना का 6, 3 पच्चे का 15, ये 3 से नहीं लगने वाला है, 5 लगा देते हैं, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 10 घटेगा 12 में से 10 बचेगा 2, 2 पर 5 25, 5 25, फिर 5 से लगाते हैं तो कट जाएगा 5 25, ये दोनों 5 मिल रहा है, ये 5 नहीं मिला और ये 3 नहीं मिल रहा, एपी इक्वल टू, एपी इक्वल टू 3 गुने 5 गुने 5 गुने का 5, ये 5 हमको मिल रहा है दूगो, एपी इक्वल टू ये दोनों, ये एक 3 और एक 5 नहीं मिला है तो ब्रैकेट में रूट में ही रहेगा, तो ये 5 रूट में हो जाएगा कितना, तो 15 सेमी। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार से सिद्ध करेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा का 1 प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू, हम लोग को सिद्ध करके जो लाना है कॉसिक थीटा लाना है, लिखेंगे एल एच एस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा का 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 प्लस कॉटे के स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे किस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में बटा का 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस, इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस का 1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, कॉसेक थीटा प्लस 1 बटा का 1 प्लस कॉसेक थीटा, देखेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा से 1 प्लस कॉसेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, ये वाला भी हमको 1 है जो कि प्लस में है, यहाँ भी 1 है जो कि हमको दिया प्लस में, तो 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस का, ये माइनस में रहा और ये रहा प्लस में, तो इसे खत्म, कट गया, कॉसेक थीटा लिखेंगे एल एच आर एच एस, रहा प्रूव्ड।